प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। महादेव, आप सभी मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो तक के माध्यम से। मैं डॉक्टर पारुल चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फागुन मास के बारे में। क्या होता है फागुन मास, कब शुरू होने वाला है, या क्या हमको इसमें उपाय करने चाहिए, किस देवी देवता की आराधना करनी चाहिए, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कब होने वाला है शुरू फागुन मास? फागुन मास शुरू होने वाला है 6 फरवरी सोमवार को और यह समाप्त होगा 7 मार्च को। यानी कि आपका जो 30 दिन का पीरियड है ये बहुत ही शुभ माना जाता है देवी देवताओं की पूजा आराधना करने के लिए। वैसे तो हर महीने ही हम देवी देवता कोई ना कोई शुभ आराधना करते हैं या उनकी पूजा व्रत कोई ना कोई संकल्प हम करते हैं, लेकिन फागुन का महीना बहुत ही ज्यादा शास्त्रों में महत्वपूर्ण बताया गया है। दान के लिए, दक्षिणा के लिए और पुण्य कमाने के लिए बहुत ही शुभ महीना माना गया है। फागुन मास वैदिक पंचांग के अनुसार जो होता है आखिरी महीना माना जाता है और चैत्र मास जो होता है तब हमारे हिंदुओं की उसकी शुरुआत होती है न्यू ईयर की, यानी नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फरवरी और जो मार्च होते हैं ये फागुन महीने में पड़ते हैं। चलिए बात करेंगे अब हम क्या रहने वाला है और किसकी आराधना करनी चाहिए हमको फागुन मास में। तो सबसे पहले हमको शिव की, माँ लक्ष्मी की, चंद्रदेव की और हमको आराधना करनी चाहिए भगवान विष्णु जी की। इसकी अपार कृपा होती है इस महीने में, क्योंकि फागुन मास में बहुत ही अच्छे अच्छे त्योहार आते हैं, व्रत आते हैं, बहुत ही शुभ चीजें होती हैं। स्पेशली फागुन मास किस लिए मनाया जाता है? अपनी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। जो भी रोगी हैं निरोग हो जाते हैं, कोई भी उनकी पीड़ा, दुख, दर्द या फिर कोई चीजें पुराने जन्मों की हैं या पितरों से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनका तर्पण कर, उनकी आराधना कर या फिर उनको दान दक्षिणा करके आप दूर कर सकते हैं। यह पूरा महीना ही बहुत ही शुभ होता है। अलग अलग आपके व्रत आते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा पावन व्रत आता है हमारा महादेव का, शिवरात्रि का। तो महाशिवरात्रि हमारी फागुन मास में ही मनाई जाती है। एक विष्णु जी का व्रत आता है इसमें। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अल्प व्रत जो आता है वो भी माना जाता है विष्णु जी की, उसमें आराधना होती है, लक्ष्मी देवी की इसमें आराधना होती है। और जिसका चंद्र खराब है कुंडली में, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति ठीक नहीं है या शुभ फल नहीं दे रहा है, तो इस समय आप उनको भी मना सकते हैं। तो बहुत सारी हमारे शुभ फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत ही सारे त्योहार मनाते हैं हम लोग, जैसे कि होली हो गया, रंगों का त्योहार जो हो गया। बहुत ही खुशबूदार सुगंधित इस समय अपने घर को आपको रखना चाहिए। रंगीन आपको कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। स्नान आपको शीतल जल से या फिर नॉर्मल जल जो होता है, सामान्य जल, आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। आपको सोमवार को सफेद कपड़ा जरूर पहनना है पूरे महीने में, यानी जब भी फागुन का महीना शुरू जब हुआ है इसके समाप्ति की डेट तक जितने भी सोमवार आए आप कोशिश कीजिएगा सफेद रंग के कपड़े पहने। और महादेव को भी आप चंदन का टीका लगाएं, तिलक लगाएं और खुद भी लगाएं। देखिए आपको कोई भी रोग होगा तो उससे आपको जल्दी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि महादेव जो होते हैं रोगों को दूर करने के लिए ही आते हैं। और महाशिवरात्रि भी बहुत ही खास मनाई जाती है ताकि हमारी बुराइयां, हमारे कष्ट का निवारण हो सके। तो अब हम बात करते हैं उपाय की। किसी को चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन है, परेशान रहता है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, चाहे आपके घर में बच्चे हों या फिर बड़े हों या बूढ़े हों, तो उसको पूरे महीने में फागुन के कृष्ण जी को जो है अबीर गुलाल भेंट करना चाहिए। पूरे महीने यानी 30 दिन आपको अबीर गुलाल उनको भेंट करना है। दूसरा आप कर सकते हैं, किसी को मानसिक औसत है, यानी कि आपको डिप्रेशन है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कुछ ऑटिस्टिक लोग भी होते हैं, यानी थोड़े से फिजिकली और मेंटली डिसेबल जो होते हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगी। स्पेशली आप जल में चंदन का प्रयोग करके या फिर आप सुगंधित जल से स्नान जरूर करवाइए अपने बच्चों को या फिर अपने घर में जो भी मानसिक पीड़ा से इस टाइम पे गुजर रहा है। स्वास्थ्य समस्या आपको अगर है तो शिव जी को आपने चंदन, सफेद चंदन, उनको भी तिलक लगाना है और खुद भी अपने मस्तिष्क पे वह तिलक लगाना है। माँ लक्ष्मी की यानी कि धन की आप अपार कृपा चाहते हैं, आर्थिक स्थिति अपनी ठीक करना चाहते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी को या तो लाल रंग का गुलाल आप अर्पित करें या आप गुलाब का इत्र
या फिर आप उनको पूरे महीने उनके आगे फूल जो होते हैं लाल रंग के गुलाब के अर्पित कीजिए, उनकी आराधना कीजिए और रोज उनके जो घी का दीपक होगा उसमें जो रोज का जो एसेंशियल ऑयल होता है या फिर आप उसमें रोज पेटल्स जरूर डालें। आप पे आर्थिक कृपा भी आपकी होगी, आपकी धन की दिक्कतें दूर होंगी और देखिएगा महीना के अंत तक आने तक आपकी बहुत सारी दिक्कतें जो हैं दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। तो आप जरूर कीजिएगा, फागुन मास में बहुत ही शुभ मास है, ये सब चीजें आप फॉलो कीजिएगा, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।